अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुश आमदेद। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का, जिन्होंने 60% नंबर हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुफ्त लैपटॉप्स और 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करने का ऐलान कर दिया है। सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम करार दिया और कहा कि 11 माह के अरसे में किसी भी महकमे में इस सिफारिश पर कोई तयनाती नहीं की गई। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। मैं अपनी सारी बेटियों और बेटों को ये बताना चाहती हूँ कि लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ गई है। कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो लैपटॉप दिखाऊंगी। हमने लेटेस्ट लैपटॉप मैंने आपके लिए खुद सिलेक्ट किया है। ये भी मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जल्दी 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बच्चों और बच्चियों को देने जा रही हूँ और 100% फ्री। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स की चार्जिंग के लिए स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने आगाह किया है कि टैरिफ 71.10 रुपए से कम करके 39.70 रुपए किया जाएगा और बावर ये भी कराया कि ईवी चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए तरीक़ाकार आसान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि फैसले से माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सनती और इक़्तिसादी जोन से मुताल्लिक तरीक़ेकार तब्दील कर दिया है। चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ में 45% कमी का फैसला किया गया है। टैरिफ 71.10 से कम करके 39.70 कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71.10 का टैरिफ दे रहे थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39.70 का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। उनका कहना था कि चार्जिंग स्टेशन के कयाम के लिए तरीक़ेकार भी आसान बना रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन का NOC 15 दिन में जारी होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के लिए इक़दाम जारी हैं। 15 दिनों के अंदर इजाजत मिलेगी चार्जिंग स्टेशन की। कोई पेट्रोल पंप्स की तरह 4-4, 6-6 महीने की डिले नहीं होगी। और आप 18 से 20 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ तक का कारोबार का आगाज करके एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर कारोबारी शख्स अपना कारोबार और नौजवान इसमें शुरू कर सके। वज़ीर आज़म ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान में माहौलियात की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम खुश आइन हैं। इससे माहौलियाती आलूगी को कम करने में मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। हुकूमत की जानिब से सार्फिन को सहूलत के लिए किया जाने वाला फैसला खुश आइन है। उम्मीद है सार्फिन जल्द इससे फायदा हासिल कर सकेंगे। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स की चार्जिंग के लिए स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी का फैसला सामने आया है। टैरिफ 71.10 रुपए से कम होकर 39.70 रुपए किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज के रिपोर्टर इमरान अहद खान से, जो इस वक्त एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर मौजूद है। इमरान, बताइएगा क्या हम फैसले हुए हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, पावर डिवीजन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उनके चार्जिंग स्टेशन में जो फी यूनिट है उसमें 44% की कमी का ऐलान कर दिया है। ये जो तकरीबन 71 रुपए यूनिट था, अब 39.70 यूनिट होगा। इस वक्त भी हम एक चार्जिंग स्टेशन पे मौजूद हैं जहां हमारे साथ गाड़ी के जो लेके आए कस्टमर वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया 44% जो है वो कम कर दिया गया है जो चार्जिंग के जो रेट्स थे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि वो कहीं तो कुछ ना कुछ तो कम कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं बड़े मुस्बत तबके के जो लोग हैं, ख़ासतौर से जो जिनके पास बहुत स्मॉल गाड़ियाँ हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है पेट्रोल आजकल महंगाई के दौर में, तो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो अब मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को जो अच्छे काम करे तो हमें क्रेडिट देना चाहिए और हम उसको क्रेडिट देते हैं।
गवर्नमेंट जो सही काम करे उसको क्रेडिट देना चाहिए। आप दिखा सकते हैं हमारा कैमरामैन कि ये बिल्कुल वो मशीन है जो यहाँ पर लगाई गई है, जो चार्जिंग करती है गाड़ियों की। अगर थोड़ा सा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं क्या कहेंगे। ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, तो अब क्या समझते हैं, कस्टमर्स की तादाद बढ़ेगी, गाड़ियों की तादाद बढ़ेगी? इससे सर इंशाल्लाह कस्टमर की तादाद भी बढ़ेगी और ये बहुत खुश आइंदे इक़दाम किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, इस तरह होना चाहिए। इससे भी हमारा टर्नओवर भी बढ़ जाएगा चार्जिंग गाड़ियों का, और भी जो है कि इसमें बहुत अच्छा मतलब है कि आगे इसका वो रिवाइज करेंगे इसको। बिल्कुल, यहाँ पर जो आने वाले हैं, गाड़ी लेके आने वाले हैं, उनका भी ये कहना है कि ये अच्छा इकदाम है हुकूमत की जानिब से, जो 44% कमी की गई है। जबकि यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनका जो रोज़गार है वो भी बढ़ेगा अगर हुकूमत इसकी कीमत को, इसके यूनिट को कम रखे। अब चलते हैं पाकपतन, जहां पर DHQ हॉस्पिटल, शेखुपुरा में पेपर मिल में और मुल्तान में सिलेंडर की दुकान में आतिशबाजी के वाकयात रोनुमा हुए हैं, जिनमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। पाकपतन में DHQ अस्पताल में आग सोलर कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी। अस्पताल को फौरी तौर पर खाली करवा लिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने आग बुझाई है और शेखुपुरा में मंडियाली स्टॉप के करीब पेपर मिल में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने से फैक्ट्री में रखा गया सामान जलकर खाक हो गया। उधर मुल्तान में नगाना चौक के करीब सिलेंडर की दुकान में आग लगने से दुकानदार झुलस गया और दुकान में रखा गया सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। अब चलते हैं शहर चिन्योट। फेस्को ने चिन्योट के मरकजी रेलवे स्टेशन की बिजली ही काट दी, मीटर भी उतार कर ले गए। फेस्को की जानिब से बिजली काटे जाने पर चिन्योट रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने, प्लेटफॉर्म्स, टिकट घर और स्टेशन मास्टर के कमरे समेत दीगर जगहें और इन तमाम जगहों पर अंधेरा हो गया है। रेलवे अमले के मुताबिक बिजली मुनक़ता होने से वायरलेस सिस्टम बंद हो जाने का खदशा है। फेस्को हुकाम के मुताबिक रेलवे स्टेशन 27 लाख से जायद का नादहिंदा है। और अब आपको बताएं कि मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आने वाले 84 भारतीय हिंदू यात्री गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब पहुंच गए हैं। हिंदू यात्री ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और अपनी हुकूमत से पाकिस्तानी मुसलमानों को भी अजमेर शरीफ जाने के लिए वीजे देने का मुतालबा कर दिया। मजीद देखिए अरशद दोगर की रिपोर्ट में। भारत से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आए हिंदू यात्रियों ने बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म आस्थान नानकाना साहिब का दौरा किया। हिंदू यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म आस्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा की, अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। झत्ता लीडर साईं और ढेष्टर लाल ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो हर साल पाकिस्तान आते हैं और हर साल पहले से ज्यादा अच्छे इंतजामात किए जाते हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अजमेर शरीफ जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को भी ज्यादा से ज्यादा वीजे जारी करे। हम इस बात का एहसास करते हैं कि जो अजमेर शरीफ जत्था गया उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा दिए जानी चाहिए थी, पर कम दी गई। तो इस बात को हम बिल्कुल वहाँ उठाएंगे, क्योंकि जितना दोनों मुल्क एक दूसरे को ऐसे प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत आने जाने की सहूलियत देंगे, उससे और अच्छा माहौल बनेगा। वफ्द में शामिल यात्रियों ने पाकिस्तान को पुरअमन और अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क करार दिया। जैसे हमने सुना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इशू से, बट नहीं, हमने यहाँ के महसूस किया कि हर चीज़ बेहतर है, हमें हर चीज़ अच्छे से प्रोवाइड की गई, बीट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो या सिक्योरिटी हो। गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पे आए हैं तो सबका दर्शन किए, मन को प्रसन्नता और खुशी मिली है और आप लोगों से मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा है। पाकिस्तान में 10 रोज कयाम और मुख्तलिफ शहरों में मुकद्दस मकामात की यात्रा और मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद हिंदू यात्री आज वाहगा बॉर्डर के रास्ते वापस भारत रवाना होंगे। मुल्तान शहर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार है। मैच की सिक्योरिटी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद अली बुखारी ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ ने क्रिकेट टीम्स के रूट्स और इंतजामात पर ब्रीफ किया। टीम्स की हिफाजत के लिए 400 से जायद CCTV कैमरों की तनसीब की गई है। क्रिकेट टीम्स और स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए 5000 से जायद नफरी तैनात की गई है। पहले टेस्ट मैच का आगाज 17 जनवरी से होगा।
और अब आपको बताएं कि कराकोरम विंटर लोड सीजन 7 के आइस हॉकी मुकाबले जारी हैं और बहुत इसमें लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। इवेंट के तीसरे दिन 2 मैचेस खेले गए हैं। पहले मैच में ओल्ड हुंजा की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सरीना की टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच अलाइड बैंक और AHBL की खवातीन टीम्स के दरमियान खेला गया जो बगैर किसी गोल के बराबर रहा। खैबर गोजाल में आइस क्लाइंबिंग, मशहूर सयाहती मकाम दोईकर में माउंटेन साइकिलिंग और फस्सो गोजाल में ग्लेशियर बाइकिंग के मुकाबले मुनाकिद किए गए। साहिबाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। शहरियों की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे बाजार में मौजूद डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां रमजान से। मियां रमजान, बताइएगा ये ऑपरेशन कितने अरसे में पूरा कर लिया जाएगा और अब तक क्या टारगेट अचीव किया गया? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में साहिवाल में जो है नजायत तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर साहिवाल जो है वो इस प्रोग्राम के नजायत तजावुज़ात का जो ऑपरेशन है उसकी खुद निगरानी कर रहे हैं और मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है वो बड़े हुए शेड जो हैं और थड़े जो है बनाए गए शहरियों की जानब से, दुकानदारों की जानब से बनाए गए जो हैं उनको तोड़ने का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, वो इस सारे अमल को किस नज़र से देखते हैं उनसे जानते हैं। जी, जितने भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, अरसा दराज के से ये इलाका जो है ये ऐसे थड़े और शेड बढ़ाकर कब्जा किया हुआ था लोगों ने, दुकानदारों ने, और कोई इसको जो है यहाँ से ख़त्म नहीं करवा सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से अभी ये जो इक़दाम किए गए ये काबिल सताइश है ताकि शहर को साफ सुथरा भी रखा जाए और इसके साथ साथ शहरियों को आसानी भी पैदा की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात को सुना, इनका कहना भी यही था कि ये शहरियों के लिए आसानी का बायस है और वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को हम सराहते हैं। जी, और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। शेखुपुरा में मौसम सरमा के दौरान गुड़ की मांग में इजाफा हो गया है। सर्दियों की सौगात गुड़ को देसी घी और खुश्क मेवाजात मिलाकर तैयार किया जाता है और सड़क किनारे आरजी दुकानों से शहरी अपना पसंदीदा गुड़ तैयार करवाते हैं। देखिए बिलाल अहमद हसन की रिपोर्ट। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड के किनारे कायम आरजी दुकानों पर सर्दियों की मुनफरिद सौगात गुड़ तैयार किया जाता है। गन्ने के रस को कड़ाहे में पकाने के साथ इसमें बादाम, काजू और मूंगफली समेत मुख्तलिफ मेवाजात शामिल किए जाते हैं। सर्दियों की सौगात आती है, गुड़ होता है, तो हम ये हर साल बनवाते हैं दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। इसमें हम जो है मेवा डलवा के, इसमें बादाम होते हैं, काजू होता है, मूंगफली होती है छिली हुई। माहिरीन सेहत के मुताबिक शदीद सर्दी में गुड़ का इस्तेमाल गले के अमराज से महफूज और निज़ामी निज़ाम को बेहतर बनाता है। गुड़ एक आम सी चीज है, लेकिन इसको अगर ये कहा जाए कि जादुई चीज है तो ये बात गलत नहीं होगी। आजकल सर्दी का मौसम जिसमें गला खराब, खुश्क खांसी, उसमें गले के ये अमराज में बहुत मुफीद और मौसर है। सर्दियों में जहां गुड़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वहीं ये कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी है। बिलाल अहमद अजान, डॉन न्यूज़, शेखुपुरा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि जामशोर और फैसलाबाद में 2 ट्रैफिक हादसात में पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जाम हक और 16 जख्मी हुए हैं। जामशोर में नूरियाबाद के करीब मोटरवे M9 पर ट्रक और डबल कैबिन डाला आपस में टकरा गए। तसादुम में पुलिस इंस्पेक्टर महबूब अली जाम हक और गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हुआ। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से जख्मी ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। उधर फैसलाबाद में मुसाफिर बस और डंपर के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें एक शख्स जाम बहक 15 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। स्वात के इलाके में अंगोरा और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोह हिंदूकश का पहाड़ी इलाका था। सरगोदा में मामू को कत्ल करने वाले 2 भांजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान फैसल और अदीम ने रिश्ता न देने पर अपने मामू जफर को कत्ल किया और मौके से फरार हो गए थे। ये वाक़या 22 दिसंबर 2024 को नवाही इलाके हलालपुर में पेश आया। मुलजिमान ने मामू से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा था। बलोचिस्तान के जिला हब के इलाके इलाहाबाद में टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी अफराद की शनाख्त आमिर और अकबर के नाम से हुई है, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात जारी हैं।
मुल्तान में जिला इंतजामिया ने मुल्तान को प्लास्टिक फ्री करने के लिए क्रैक डाउन करते हुए फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक टास्क फोर्स ने शाहरुख आलम कॉलोनी में नाकिस और 75 माइक्रोन से कम शॉपर बनाने वाली फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया है और 10,000 किलोग्राम से ज्यादा शॉपर जब्त भी कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करें। ये खबर हैदराबाद से है, जहां पर 10वीं 2 रोज़ा अदबी मेले में फ़नून लतीफ़ा, शायरी, मौसीकी, कव्वाली समेत 40 सेशंस का इनेकाद किया गया है और इस फेस्टिवल में साज़ंदों और फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया है। राशिद शेख हमें मज़ीद बताएंगे। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में मुनक्कदा अदबी मेले में सिंधी और उर्दू जबानों के मारूफ अदीब, शोरा, फनकारों समेत तलबा तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 2 रोज़ा मेले में इल्मी और अदबी सेशन का इनेकाद किया गया। स्टेज ड्रामे पेश किए गए, साजंदों और फनकारों ने गीत गाए, फनकारों ने रक्स किया, कवाली नाइट में मारूफ कवालों ने कलाम पेश किया। अदबी मेले के शुरा ने इवेंट को सराहा। बहुत सारे यानी कि एक स्टॉल लगे हुए हैं जिसके अंदर तालीमी इदारों के स्टॉल हैं और किताबों के हैं, पब्लिशर्स यहाँ पर मौजूद है, शायर, अदीब, यानी कि पूरे सिंध से यानी कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आज का जो फेस्टिवल है बेसिकली लिटरेचर और उसके बारे में है, जिसमें बहुत से लोगों ने अपने अपने टैलेंट शो किए हैं और मेरे ख्याल से ये होने चाहिए। मेले में दस्तकारी समेत दीगर एशिया के स्टॉल सजाए गए, जबकि नौजवान आर्टिस्टों ने खिताबी की। इस मौके पर फन पारों की नुमाइश भी की गई। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट DonNews.tv या DonNews TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।